हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कल जो सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी और क्या प्लान रहेगा, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे। उसके अलावा अगर कोई बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्लानिंग हो सकती है, कहाँ पे एंट्री और एग्जिट हो सकता है दोस्तों, उस पर बात किया जाएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट का आजकल कंडीशन क्या है, मूवमेंट क्या है। अगर आप बात करें मार्केट का तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है कि मार्केट ऊपर की तरफ में जाना तो चाहता है नीचे गैप डाउन खोल करके, लेकिन जैसे आप ये निफ्टी देखिए, आज एक्सपायरी था। अब उसके वजह से या ग्लोबल सिनारियो की वजह से इसके बाद ये पूरा फ्लॉप हो गया, सारा नीचे गिर के क्लियर हो गया। लेकिन एक बात सबसे अच्छी रही यहाँ पे निफ्टी के अंदर में दोस्तों, कि मार्केट यहाँ से अपने नीचे जो लो लगाया है उसको नहीं ब्रेक किया। आप यहाँ देखिए, ये रहा एक लो, फिर यहाँ पे इसके बराबर में रहा, लेकिन ये क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर दिया हुआ है। अब ये क्लोजिंग ऊपर दिया है दोस्तों, तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ में निकले। क्योंकि अगर आप इसको डेली कैंडल पे देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट अभी जो है वो थोड़ा सा बुलिश कंडीशन में हुआ है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि जो ये वन डे का कैंडल है ये अपने नीचे सपोर्ट को लेकर के ऊपर जाना चाहता है। अब यहाँ पे इतना फॉल आने के बाद से दोस्तों ये ऊपर जाना चाहता है। अभी हो सकता है जो कि ये थोड़ा सा और ऊपर जाए और ये लगभग लगभग 24,500 तक जा करके, और उसके बाद से हो सके तो थोड़ा रिवर्स करे और उसके बाद ये इससे ऊपर निकल जाए। लेकिन अभी 24,500 या 24,600 इसके आसपास हमें मान के चलना होगा कि मार्केट अभी ऊपर निकल सकता है, जिस तरह से आज का सिनारियो दिख रहा है। क्योंकि अगर आप फिबोनाची के सहारे यहाँ पे पता करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको एक बात साफ क्लियर नजर आ रही है कि जो मार्केट ऊपर से लेकर नीचे तक ये फॉल हुआ है कंप्लीट ये सिनारियो में, तो यहाँ पे देखिए कि जो मार्केट अभी नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे लगभग लगभग 0.38% तक गया हुआ है, और नीचे अगर सपोर्ट इस तरह से लिया है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से लगाएं, नीचे से ऊपर की तरफ में लगाएं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे को साफ साफ नजर आ रही है कि मार्केट एक सपोर्ट ले करके ऊपर जाना चाहता है। और ये ऊपर जो जाना चाहता है, यहाँ पे देखिए कि ये 0.618% तक पहुंच चुका है नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे गिरने की जो भी आप कंडीशन लगाएं कि यहां से ये गिरा, फिर ये ऊपर 0.618% तक पहुंच गया है। अब अगला लेवल 0.5% का है जो कि 24,480 के आसपास है, और उसके ऊपर जाए तब तो और भी ऊपर निकल जाएगा 24,600-700 के पास में। लेकिन जो अगला लेवल है दोस्तों वो 24,500 राउंड फिगर आप मान लीजिए कि वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी, वहां तक जाने की चांस दिख रही है। अब रही बात ये कि यहाँ पे हम ट्रेड कैसे करेंगे अगर हम निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं कल, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारे पास स्टॉप लॉस किधर है। अगर स्टॉप लॉस की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे एक बात क्लियर नज़र आ रही है आपको कि जो 2 बजे के बाद बायर और सेलर आए हैं, इनमें जो सेलर डोमिनेट किए हैं यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। सो इनका स्टॉप लॉस कहीं पे 24,300 या 24,400 के आसपास में होगा, इसके बीच में होगा। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो ये दोनों केस में मार्केट ऊपर जा सकता है, और हम ऊपर की तरफ में इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए टारगेट रख सकते हैं कॉल साइड में। सो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले ही गैप अप खुल गया 24,200 के ऊपर में या 250 में, तो उस कंडीशन में दोस्तों थोड़ा सा मामला अटक जाएगा, क्योंकि फिर ये पहले ही सेलर निकल जाएंगे और यहाँ पे जो बैठे हुए सेलर हैं ये जल्दी निकलने नहीं देंगे, तो फिर ये रेंज बाउंड हो सकता है। सो हमारे लिए जो सुटेबल रहेगा वो रहेगा दोस्तों हमारे लिए या तो फ्लैट या तो थोड़ा सा गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं। सो कल एक बात क्लियर है आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी डेटा हमारे को सिग्नल दे रहा है, वो डेटा ये बता रहा है दोस्तों, ऑप्शन डेटा या FIIs और DIIs का जो डेटा है वो ये बता रहा है कि मार्केट एक डायरेक्शनल होने वाला है, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी डाउ जोन दिख रही है उसके हिसाब से कल ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो अभी हमारे लिए प्रेफरेबल कॉल साइड रहेगा कल के लिए निफ्टी में। अब आइए बात करते हैं कि अगर हमें
सेंसेक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको दिख रहा है कि पहले जो फॉल हुआ 5 अगस्त को, फिर उसके बाद से 6 अगस्त का जो बेस बनाया नीचे वो थोड़ा सा ऊपर रहा, उसके बाद फिर ये ऊपर 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 ही बना हुआ है। तो इससे एक बात तो सपोर्ट समझ में आ रही है कि जो नीचे का बेस है वो मेंटेन करके बायर इसको खींच के ऊपर ले जा रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है कि फिलहाल अभी बायर थोड़े थोड़े आ चुके हैं जो इस मार्केट को खींचना चाहते हैं ऊपर की तरफ में। अब रही बात ये कि इसमें हम करेंगे क्या सेंसेक्स के अंदर, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों अच्छी तरीके से कि जो मार्केट, अगर हम इसको 1 मिनट के कैंडल में करें तो जो मार्केट सुबह ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ये गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद से आप देख रहे हो यहाँ पे कि मार्केट नीचे फॉल हुआ है, और फॉल होके सपोर्ट लेके ऊपर तो गया लेकिन अगेन ह्यूज फॉल हो गया। सो ये ह्यूज फॉल होने की वजह से बाद में जो और सेलर आ गए, अगर 3 बजे के आसपास देखिएगा यहाँ पे तो आप लोग, तो ये जो सेलर आ गए, सो ये सेलर तो डोमिनेट कर गए और अच्छा प्रॉफिट में बैठ गए, इनको तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो सेलर हैं उनको हम टारगेट कर सकते हैं, और इनको टारगेट करने के लिए हमारे को कॉल साइड में एंट्री करनी होगी सेंसेक्स के अंदर भी। सो दोस्तों अगर यहाँ भी अगर फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन मिलता है तो हम ऊपर के लिए कॉल साइड के लिए ही एंट्री रखेंगे, जिसमें हमारे को टारगेट 79,400 के आसपास तक तो मिलना चाहिए ज़रूर, या 450 तक, कम से कम इतना। क्योंकि यहाँ जो सेलर हैं वो 79,500 या 550 के आसपास इनका स्टॉप लॉस होगा, तो हमें कम से कम इतना तो मिलना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्शनल ज़्यादा हुआ तो फिर इसको भी ब्रेक कर सकता है। सो दोस्तों ये रहा कंडीशन फ्लैट और गैप डाउन में। लेकिन फिर वही अगर बड़ा सा गैप अप हो गया 79,200 के आसपास या उससे ऊपर, तो फिर ये अगेन रेंज बाउंड ही होना है। लेकिन जो डेटा बता रहा है अभी दोस्तों वो रेंज बाउंड का नहीं दिख रहा, वो मुझे डायरेक्शनल दिख रहा है, और वो हो सकता है कि फ्लैट या गैप डाउन हमारे को मिले और उसमें हमें डायरेक्शन अच्छा मिल जाए। क्योंकि कल नीचे की तरफ में जाने की चांस बहुत कम है। अगर नीचे की तरफ में जाता है दोस्तों फिर तो काफ़ी नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी जो कंडीशन दिख रही है वो तभी नीचे जाएगा ज़्यादा जब पूरा का पूरा आप मान के चलिए कि आज का लो ब्रेक करे, कल का लो, परसों का लो ब्रेक करे, और उसके एक दिन पहले का भी लो ब्रेक करे। यानी कि 78,200 300 जब ब्रेक कर देगा तब जा कर के ये काफ़ी नीचे जाएगा। सो यहाँ पे अभी ये दिख नहीं रहा। इस कंडीशन में हमारे को कॉल साइड पे ही फोकस करनी है सेंसेक्स के अंदर में। सो दोस्तों अभी जो है आज के लिए निफ्टी और सेंसेक्स इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होनी है, तो हम एक्सपायरी पे ही फोकस करेंगे सेंसेक्स का, और उसमें मैं एक्सपायरी पे ही ट्रेड करने को सजेस्ट करूंगा आपको सेंसेक्स के अंदर। हाँ अगर कोई बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करना चाहे वो उसका अपना डिसीजन है, लेकिन कल के लिए बेटर जो रहेगा वो एक्सपायरी का जो सेंसेक्स वही रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like and subscribe this channel. Thank you.